महवश रूम का दरवाजा खोल नहीं रही थी। महवश की अम्मी बार बार दरवाजा खटखटाकर गई, लेकिन मुजाल है जो महवश ने एक भी सुनी। महवश खाते पीते घराने से ताल्लुक रखती थी। जब से होश संभाला इंडियन ड्रामे ही इसका पसंदीदा मशगला था। महवश की अम्मी इसके सारा दिन टीवी पर ड्रामे देखने पर उसे कोसती रहती थी, लेकिन मुजाल है जो महवश किसी की सुनती। यहाँ तक जब आजान आ रही होती तो उस वक्त भी टेलीविजन की आवाज तेज करके ड्रामा देख रही होती। जब कोई उसे कहता कि बेटा आवाज कम कर लो या कुछ देर टेलीविजन बंद कर दो, तो आगे से यही जवाब मिलता कि आजान एक हो तो एहतराम करें। हर 2 मिनट बाद किसी ना किसी मस्जिद से आजान आ रही होती है। आजान के चक्कर में तो मेरा ड्रामा ही निकल जाएगा, अल्लाह मुआफ करे। लेकिन आज तो बार बार दरवाजा खटखटाने पर भी कोई आवाज नहीं आ रही थी, ना टेलीविजन की और ना महवश की। आज महवश को देखने के लिए भी कुछ लोग आए थे। जब काफी इंतजार के बाद कुछ सुनाई ना दिया तो महवश के घर वालों को घबराहट हुई। महवश नीचे गिरी हुई थी और टेलीविजन इसके ऊपर था। टेलीविजन के हटाने पर मालूम हुआ कि महवश को मरे हुए काफी टाइम हो गया था। पूरे घर में कहराम बरपा था। मैयत को जब नहलाने के लिए औरतों ने उठाया तो नरम नाजुक से महवश कसे से उठने में ना आई। सब औरतों ने मिलकर पूरा जोर लगाया, लेकिन मुजाल है जो महवश को उठा पाया। हर कोई परेशान और हैरत में था कि ये क्या माजरा है। टेलीविजन वाले रूम में ही महवश को उसी जगह पर नहलाया गया, लेकिन पूरी तरह से नहला ना सके। महवश तो अकड़ी पड़ी थी, जैसे कोई वजनी पत्थर हिलने का नाम नहीं ले रही थी। फिर जैसे तैसे करके नहलाने के बाद मैयत को दफन करने के लिए बाहर निकाला गया, लेकिन मैयत इतनी वजनी थी, उठना तो दूर की बात किसी से हिलती तक नहीं थी। सब तौबा तौबा कर रहे थी, तरह तरह की चामगुइयां हो रही थी कि लड़की ने आखिर ऐसा कौन सा गुनाह कर दी जो मैयत भारी हो गई है। जितनी मुंह इतने बातें। मैयत के अजीजो अकारिब अलग परेशान थे, यहाँ तक के दम दरूद पढ़कर देख लिया, कोई फायदा ही नहीं हुआ। औरतों से पूरा कमरा भर गया। ऐसा में किसी औरत ने कहा, बहन इस टेलीविजन को तो एक साइड पर रखो, फर्श पर पड़ा है, कमरे में पहले ही जगह नहीं है। 2 औरतों ने मिलकर टी को जैसे ही उठाया तो सब औरतों की चीखें निकल गईं। कुछ औरतें तो मारे डर के बाहर को भागे। टेलीविजन का उठाना था कि महवश ऊपर को उठी। वहाँ पर एक औरत आमिल तजद गुजार थी, वो सारे मामले को समझ गई। उसने सबको समझाया, फिर जनाजा उठा, लेकिन जनाजा देखकर लोगों ने कानों को हाथ लगाया, क्योंकि टेलीविजन आगे आगे था, जनाजा पीछे। ये एक ऐसा अबरतनाक जनाजा था जो देखता तौबा तौबा करे पीछे हो जाता। आखिर में सिर्फ चंद लोग बचे जो महवश के घर के अफराद और कुछ खास अजीजो अकारिब थे कब्र के। ये एक ऐसा अबरतनाक जनाजा था जो देखता तौबा तौबा करे पीछे हो जाता। आखिर में सिर्फ चंद लोग बचे जो महवश के घर के अफराद और कुछ खास अजीजो अकारिब थे। कब्र के पास आकर पहले टेलीविजन को उतारा गया, फिर मैयत को लहद में उतारते वक्त भी बड़ी दिक्कत परेशानी हुई। साथ साथ टेलीविजन को उतार गया, तब जाकर मैयत उठी। बहुत ही अबरतनाक मंजर था। मैयत को लहद में उतार कर जैसे ही टीवी उठाया गया तो मैयत दोबारा उठ गई। वहाँ एक मुफ्ती साहब भी थे जिन्होंने जनाजा पढ़ाया। उनके मशवरे पर टेलीविजन को भी साथ ही दफना दिया गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा कौन सा गिना किया महवश ने? ये सवालात लोगों के जहन में थे, लेकिन महवश की माँ और घर वाले वजह जानते थे, और वो वजह आजान का एहतराम न करना बल्कि उल्टा बेजारी दिखाना अल्लाह को पसंद ना आया। अल्लाह हमें भी आजान, कुरान